ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस सृष्टि नाटक में 4 युगों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। स्वयं परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का युग है और पुरुषोत्तम बनने के लिए जो गीता ज्ञान है वह खुद मैं ही ब्रह्मा के मुख द्वारा आप बच्चों को सुनाता हूँ और इस ज्ञान से ही, इस गीता से ही आप उत्तम पुरुष अर्थात ही देवता बनते हो। तो तुम्हें ऐसा उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? बाबा कहता, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो ही बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। इस कलयुग के अंत में कलयुग से हमको मुक्त होना है अर्थात इस विषय वैतरणी नदी से बेड़ा पार करना है, बेड़ा पार होना है। तो परमात्मा पिता एक ही बात कहते हैं कि ईश्वरीय संग करो, अपना ध्यान सदा ईश्वर के तरफ रहो और संग छोड़ो और परमात्मा में कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। तो इस विषय सागर से निकल करके क्षीर सागर में आप बच्चे आ जाएंगे। तो इसके लिए तुम बच्चों को सदा पवित्र संग करना है, नॉलेजफुल बनना है, सदा परमात्मा के संग में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। शिव बाबा पिता कहते हैं कि बच्चे, जो कुछ भी हुआ आज के दिन उसे बीती सो बीती करो, बिंदी लगाओ, उसका चिंतन नहीं करो। जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूलो और परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं उस परमात्मा के ज्ञान को सुनो और इस ब्राह्मण कुल का हूँ यह सदा याद रखो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। यहाँ परमात्मा में, स्वयं में और सृष्टि नाटक में तीनों बातों में हमको निश्चय बुद्धि होकर रहना है। तो बाबा कहता, बच्चे किसी में भी संशय नहीं उठाओ और संग, ईश्वरीय संग करो और परमात्मा की पढ़ाई सदा पढ़ो, इसे कभी छोड़ो नहीं, कहता बाबा। वरदान, रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। बाबा कहते, माशुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशुकों को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिकी आप आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हो तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि वहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान है, मिलने का स्थान है। आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया। हम हैं उस परमात्मा के सच्चे सच्चे आशिक जो आज दिन तक भी उस परमात्मा को ढूंढते थे, पाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, उसके प्यार में खोने के लिए उसको ढूंढते थे। जब वो आता है तो उसके रूहानी आकर्षण में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और जो पाना था वह पा लिया।
जो यथार्थ ठिकाना हमको चाहिए था वह ठिकाना मिल गया। और यहाँ आने के बाद हम सदा ऐसे रिफ़्रेश होते हैं। यहाँ परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्रेम ऐसे हमको रिफ़्रेश करता है। तो परमात्मा पिता ही कहते हैं कि बच्चे, यह एक मनोरंजन का विशेष स्थान है, मिलने का स्थान है। यह आशिक माशुकों का मिलने का एक स्थान है, कहता बाबा। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे,